किसान आंदोलन जो चल रहा है उसको 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है। सैकड़ों से ज़्यादा संख्या बढ़ चुकी है किसानों की शहादत की, और वो अलग अलग तरीके से यहाँ बैठे हुए किसान जो है, किसानों के जत्थेबंदी और जो मुहिम को समर्थन करने वाले लोग हैं उनको याद कर रहे हैं। ये तस्वीरों के माध्यम से सबसे पहले आप एक बार देखिएगा, ये एक बहुत बड़ा एक झंडा बनाया गया है। इस झंडे में किसानों के समर्थन में एक लोगो लगाया गया है और उस पर सुनहरे अक्षरों में, अगर आपको दिखाई दे पड़ रहे हैं तो सुनहरे अक्षरों में उन किसानों के नाम लिखे गए हैं जो इस मुहिम में, इस आंदोलन में शहादत जिनको मिली है, शहीद हो गए हैं। इसके साथ साथ पूरे के पूरे झंडे पर वो लोग जो समर्थन में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ हस्ताक्षर कर रहे हैं, अपना उनको नमन करने का काम कर रहे हैं। ये देखिएगा तस्वीरों के माध्यम से, सबसे पहले आप एक बार देखिएगा, फिर उन लोगों से आपको मिलवाने की कोशिश करेंगे जिन्होंने इस मुहिम को चलाया है। बहुत लंबा ये झंडा है और बताया जा रहा है कि दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा ये झंडा है, जिस पर किसानों के, शहीद किसानों के नाम लिखे हैं, जिस पर शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए हस्ताक्षर कर रहे हैं यहाँ आने वाले लोग, यहाँ इस मुहिम को समर्थन देने वाले लोग। बिल्कुल ये देखिएगा कि अलग अलग क्षेत्रों से जो लोग आ रहे हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं, उनको पता लग रहा है और वो अपना नाम लिख करके, अपना पता लिख करके, हस्ताक्षर करके यहाँ इस मुहिम को समर्थन दे रहे हैं और श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं उन महान आत्माओं को जो किसानों के हकों के लिए अपने आप को इस आंदोलन में न्योछावर कर गई। तरीका कुछ भी रहा हो, कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन यहाँ बैठे बैठे जिनको वीरगति प्राप्त हुई है, जिनको शहादत प्राप्त हुई है, उन किसानों को समर्थन देने के लिए, उन किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए लोग पहुँच रहे हैं। वीर जी हमारे साथ हैं। वीर जी, कहाँ से आप आए हैं? एक बार अपना परिचय थोड़ा सा दे दें। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। मैं मोगा शहर तो आया, पंजाब तो। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह कोमल है। मैं आर्टिस्ट हाँ और मैं जड़ा ये दुनिया का सब तो बड़ा फ्लैग है जड़ा मेरे परिवार ने रल के बनाया। मेरी बेटी है, मेरी वाइफ है, मेरे ब्रदर इत्थे नाल आया। असी इस किसानी संघर्ष नूं जड़ा हैगा असी देख रहे हैं कि ये किन्ना विशाल विश्व पद्धर दी जड़ा हैगा एक संघर्ष बन चुका हैगा। ये कोई भारत देश तक दा नहीं रह गया हैगा। तो ये जड़ा असी दुनिया का सब तो बड़ा जड़ा हैगा फ्लैग बनाया हैगा। इस दी लंबाई जड़ी हैगी आ वो 27.5 मीटर है, जो कि लगभग 90 फिट बन जाती है। तो 4.5 फिट जड़ी इहदी चौड़ाई है। 395 स्क्वेयर फिट एक साइड बन जाती है ਇਹਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਲੋਗੋ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਲਈ ਓਪਨਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ। ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੋਣਾ ਹੀ थोड़ी देर बाद। जी, आपने बताया कि आर्टिस्ट हैं, किस तरीके की आर्ट आप रखते हैं, किस कला में आपको महारत हासिल है? हर तरह का काम करता हूँ मैं, जो लोगों के समाज को हिस्सा जो सेध देते हैं, सहयोग करने के लिए, समाज के लिए जो काम है वो सोशल वर्क। हम कार्टून्स बनाता हूँ मैं, पेंटिंग्स बनाता हूँ मैं, तो बच्चों को सिखलाई भी देता हूँ। तो मैंने कार्टून के माध्यम से भी इस में हमने हिस्सा डाला है। ये तो ये संघर्ष जो है ये हम सब के लिए है, हम सब के लिए हैं। तो हम सबको यही बोल रहे हैं कि इसका हिस्सा बने और केंद्र सरकार को बोल रहे हैं कि ये कानून जल्द से जल्द रद्द करें और इन किसानों का इनका हक दें। किसानों की बात सुने, किसान पहले थे, हैं, रहेंगे। सरकार आज है, कल नहीं है। तो दूसरे भी पॉलिटिकल जितनी भी हमारी पार्टीज़ हैं वो लोगों के लिए काम करें, किसी कारपोरेट घरानों के लिए काम ना करें। इतना लंबा चौड़ा झंडा आपने बनाया जिस पर शहीदों के नाम लिखे गए, ये एक लोगों के रूप में आपने किसानों को समर्पित इसको कर दिया। श्रद्धांजलि के रूप में लोग इसमें जो आने वाले समर्थन करने वाले किसान हैं वो हस्ताक्षर करेंगे। कहाँ से आया ऐसा आइडिया? मीटिंग्स हुई हैं बहुत सारी किसानी, हमारे संयुक्त किसान मोर्चे की। तो उसमें बार बार इनको जताया जाता है कि आप लोग तो जाली किसान हो। तो वो एक डुप्लीकेट किसान जो खुद सरकार क्रिएट करती है, उन लोगों को सोशल जो चैनल्स के ऊपर
अपनी मीटिंग्स में जताती हैं कि ये किसान तो डुप्लीकेट है, असली किसान तो हमारे साथ हैं, वो अपने आप को जताते हैं। मगर हम इस ज़रिए से हम उनको बताना चाहते हैं कि आप तो जस्ट एक डुप्लीकेट आप क्रिएट करते हो वो, मगर ओरिजिनल ये बात है, लोग अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे आके सिग्नेचर करके जाते हैं। उनको दर्द है, जिनको दर्द है ना किसान का, जो इसका संघर्ष का, वो अपने आप आके यहाँ पे सिग्नेचर करके जाते हैं। ये होता है किसके पक्ष में खड़े हुए हैं। आप मोदी जी खुद देख सकते हो, आपके पक्ष में खड़े हैं या किसानी संघर्ष के पक्ष में खड़े हैं, यही इसका मोटिव है हमारा। आपने कहा कि लहराएंगे इस झंडे को, कब और कहां लहराने की आपकी योजना है? अभी हम सिंघू बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। हम KFC टावर, हमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे ऊंची वही बिल्डिंग मिली है, हम वहाँ पे लहराएंगे इतना जितना, क्योंकि इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से हमें यही अरेंज किया है। अभी हम चंद मिनटों के बाद में इसे हम लहरा देंगे। KFC टावर पे इसको लहराने का आपका प्रोग्राम आज का है, तो कहीं और आपने जिक्र किया था कि कुछ रिकॉर्ड बनाने की बात भी थी कि आज तक का शायद ये दुनिया का सबसे लंबा झंडा है, तो किस तरीके से मानते हैं? बिल्कुल, ये सिर्फ झंडा ही एक विश्व का बड़ा झंडा नहीं है। ये किसानी संघर्ष जो इतना शांतिपूर्वक चला, इतना लंबा चला, और ये वाला ये लगभग आप देख रहे होंगे 95% जो है किसानों के पक्ष में जा चुका है। ये वाला जो इतनी मीटिंग हुई हैं, एक भी मीटिंग जो केंद्र सरकार के पक्ष में नहीं गई है, सारी की सारी किसानों के पक्ष में है, क्योंकि इनके पास पूरी बुद्धि से उन्होंने इसको वाचा है। इनके जो बिल्स बने हुए हैं, उनके एक एक बात का हमने तोमर साहब को, हमारी केंद्र सरकार को एक एक बात का जवाब दिया गया है कि हमारे पक्ष में क्यों नहीं है। मगर उन्होंने एक बार भी नहीं बताया कि उनको क्या नुकसान है, केंद्र सरकार को क्या नुकसान है, राइट। तो हम ये वाला जो झंडा बनाए हैं, ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जो बना हुआ संघर्ष है, ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो हम ये तमाम मेरी किताबों में मेरा नाम दर्ज है, पहले भी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, असिस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड, यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में। तो मैं ये अप्लाई करूँगा, ये सब तमाम किताबों में इसको मैं शामिल करने की कोशिश कर रहा हूँ, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो दुनिया की सबसे बड़ी किताब है, उसमें भी ये दर्ज होगा, ये हमारा मानना है। पहले जो आपने बताया कि कुछ किताबों में कुछ ऐसी मुहिम आपकी दर्ज हैं, तो थोड़ा सा ब्रीफ कर पाएंगे कि किस तरीके के काम थे वो, जिनमें आपने लिम्का बुक तक गए, या फिर जो दूसरी जैसे कि मैंने बताया कि मैं आर्टिस्ट हूँ, तो लोगों को कोई ना कोई मैसेज देता हूँ। मेरी कोशिश होती है जो मेरे पास कला है मैं लोगों के साथ बांटूँ, उनसे शेयर करूँ। तो 2005 में मोगा शहर में डिप्टी कमिश्नर मनदीप सिंह सिद्धू थे, उनके सामने मैंने एक रिकॉर्ड क्रिएट किया था। 13 नंबर की नीडल के होल में से मैंने एक कपड़े का थान पूरे का पूरा, वो जो 10.25 मीटर का था, वो मैंने निकाला था, तिरंगे का रूप में उसको पेंट किया, बीच में हमने दुनिया भर के फ्लैग्स जो हैं उसमें बनाए थे। तो उसका एक पर्पज़ था, उस समय टेररिज्म, आतंकवाद का बहुत बोलबाला था, काफ़ी जगह पे दूसरे देशों में भी, अमेरिका पे भी अटैक हुए थे। तो मैंने टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए, जैसे कि मैंने पहले बोला है, ये संघर्ष की एक खासियत है, शांतमयी है। तो हम सब लोग शांति से रहना चाहते हैं, तो टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए हमें एक सुई के नक्के से, एक नखारे में से निकलना ही पड़ेगा। ये मेरा मैसेज था, सारी दुनिया को ये मैंने मैसेज दिया कि अगर आप लोग आतंकवाद को ख़त्म करना चाहते हो तो एक सुई के नखारे में से, उसके होल में से निकलना पड़ेगा हम लोगों को। तो वो मेरा 2007 में दर्ज हुआ था लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में। 2011 में मैंने दुनिया का सबसे बड़ा पेंटिंग ब्रश बनाया था। मैंने वर्ल्ड कप, हमारी टीम उस समय वर्ल्ड कप जीत रही, क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा था। तो इससे पहले आज तक आपको मालूम है सिर्फ 2 बार वर्ल्ड कप जीती है हमारी इंडिया टीम है। एक बार बहुत पुरानी बात है, वो 18-20 साल पहले की बात है। तो इस समय सेमीफाइनल में ही मैंने उस ब्रश के साथ बेस्ट विशेस दी थी हमारी इंडिया की टीम को। तो वो हमारी शुभकामनाएं काम लाए, और हमारी टीम जो है क्रिकेट की, उनकी मेहनत और हमारी शुभकामनाएं की कोशिश जो शायद रंग लाई, तो उस समय हमारी इंडिया वर्ल्ड कप जीत के लेके आई थी। वो मेरा दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड था, वो मैंने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड सभी किताबों में मेरा दर्ज है। तो क्या खेती किसानी से भी संबंध रखते हैं आप? खेती किसानी करते हैं जो किसानों के समर्थन में आए?
जो हल चलाता है सिर्फ वही किसान होता है। पूछना वही मेरा सवाल दूसरा आता आपसे, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था, क्या आप खेती किसानी से संबंध रखते हैं, खेती करते हैं, या आपको लगता है कि ये संघर्ष सिर्फ किसानों का नहीं है बल्कि पूरे देश के आवाम का है? वही मैं आपको बताने जा रहा था ना। तो ये मैं ज़रूरी नहीं है मैं किसान, मैं हल चलाऊं या किसान का बेटा ही हूं तभी इस संघर्ष का हिस्सा बनूंगा मैं। आप ज़रा सोचिए, जो गेहूं हमें आज अगर 20 रुपए में मिलेगा, हमारी जो रोटी बनती है, हमारी थाली जो 50 रुपए की एक हमारी शाम को परोसी जाती है, अगर ये कारपोरेट घराने आ जाएंगे तो वो मेरी थाली 550 रुपए की जगह 500 रुपए की बन जाएगी शाम को। तो क्या मैं प्रभावित नहीं होऊंगा? तो नुकसान तो हम सबका है ना। ज़रूरी नहीं है कि हमारे किसानी संघर्ष वालों को, किसानों को ही इसका नुकसान है, ये हर किसी को होगा। बहुत बड़ी बात बोली है। आप तो बोलते हैं कि मैं भी प्रभावित हो रहा हूं, लेकिन यहाँ सत्ता में बैठे जो लोग हैं वो तो किसान को भी किसान मानने से इनकार करते हैं। वो तो जब किसान अपनी लड़ाई लड़ता है तब भी बोलते हैं कि आप किसान नहीं हैं, आतंकवादी हैं, आप खालिस्तानी हैं। जब वो वोट मांगने आएंगे ना तब भी वही बातें दोहराएं तो मज़ा आएगा। अभी पावर में है, नशा है उनके ऊपर। जब दारू का नशा उतरता है ना, सत्ता का नशा उतरता है, फिर पता चलता आतंकवादी कौन है। आतंकवादी वो होता है जो किसी की बात नहीं सुनता, अपने गुरूर में रहता है, वो होता है मोदी। क्योंकि वो किसी की बात नहीं सुनता। वो किसकी वोटों से बना है? फंडिंग की बातें कर देते हैं। किसानों के पास कहाँ से फंडिंग आती? इतना कितना बड़ा यहाँ पे लंगर लगा हुआ, कहाँ से आ रहा पैसा? इसका हिसाब मांगा जाता है ना, मांगा जाता है ना। मोदी जी तो चाय बेचते थे, उन्होंने ही कहा ना। एक चाय बेचने वाला इतनी, एक एमसीबी आज खड़ेगा ना, एमसीबी, तो उसका भी 5-6 लाख रुपया खर्च हो जाता है। तो एक चाय वाले के पास पैसे कहाँ से आए, वो भी तो बताए ना, कहाँ से फंडिंग हुई है उसकी? अंबानी जी ने दिए ना। क्यों दिए भाई? हमारी फंडिंग के ऊपर पूछा जाता है ना। हम लोग ये भी बताते हैं कि हमारे जो किसानों के बिल हैं वो क्यों गलत हैं, उसका रीज़न देते हैं ना। हमारे किसान आगू जो संयुक्त किसान मोर्चा के जो मेन मेंबर हैं, वो एक टर्न बाय टर्न एक मीटिंग में उनके पास प्रूफ देते हैं। क्या तोमर जी ने या मोदी जी ने कभी भी पूछा है? चलो बिलों की भी अलग बात कर दी जाए, क्या मोदी जी इंडिया के प्रधानमंत्री हैं? क्या हम लोग इस देश के बशिंदे नहीं हैं? हमारा दर्द उनको जानने का हक नहीं है क्या? एक बार भी उन्होंने जो शहीद हुए लोग हैं उनके बारे में एक शब्द बोला है? आप मीडिया वालों से पूछता हूँ, कोई मीडिया वाला भी मेरे को ये बता दे। ठीक है, वो मिलते नहीं हैं, वरना हम पक्का पूछते हैं उनसे। नहीं, आप मीडिया आवाज़ किसके लिए होती है? आपकी आवाज़, आपके का क्या पता आपको कि आपका मीडिया वो देखते भी हैं नहीं देखते हैं? आप नहीं, आपकी ये आवाज़ है। आप अपनी पावर की यूज़ करो ना अपनी। आपकी जो मीडिया की पावर मीडिया होती है, आप खुद थोड़ी ना मिलोगे। मिला तो मुझे भी नहीं है मोदी। हम लोगों ने वोटें तो दी हैं, हमने वोट नहीं दिया क्या? मोदी जी को मैं ये कहता हूँ, आप हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, आप कम से कम 1-2 लफ्ज़ घर पे बैठे ही बोल देते कि हमें दुख है, हमें खेद है कि ये इतनी ठंड में बैठे हैं, इतने लोग जा रहे हैं। किसी ने भी नहीं बोला होगा, किसी ने भी नहीं। मेरे ख्याल में हम लोग उनके, ये जो प्रजा है ना, उनकी औलाद होती है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री जी को हम लोगों की बात सुननी चाहिए और उसके बीच में कोई भी जो उसका, वो इतने दिन से बोल रहे हैं कि हमारे किसान सही हैं, बिल सही हैं, तो हम लोगों ने एक करके हमारे किसानों ने, जो ऊपर वाले हमारे आदरणीय जो मेंबर्स हैं, 32 जाते हैं मीटिंग में जाते हैं, उन्होंने एक स्टेप बाय स्टेप बताया है कि ये वाले आप में कमी है, ये वाली। तो मोदी जी बता देना इसमें क्या खासियत है कि हम इसको मान लें, वो तो बताएं ना। मैम, शुरू से लेकर के आप अब तक का संघर्ष देख रहे हैं, कैसा लगता है कि आपका पति वो उस तरीके का इंसान नहीं है जो घर पे बैठता है, वो हर छोटी सी बड़ी आवाज़ को अपनी कला, अपने हुनर के माध्यम से उठाने की कोशिश करता है? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ
ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲ को। ਸਕੇ। आप क्या करते हैं, हाउस वाइफ है कि वर्किंग है, कुछ काम करते ਨਹੀਂ हैं? ਮੈਂ ਸੇਮ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ दोनों मिलकर के उसी तरीके से। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ, ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। गुड़िया, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अश्मीत कौर है। पढ़ते हैं आप कौन सी क्लास में? जी मैं +1 में पढ़ती हूँ। +1 में पढ़ते हैं, लगता तो नहीं, बिल्कुल छोटी सी गुड़िया दिखते हैं। अच्छा, तो क्या पूरा, अगर +1 में आप हैं तो तमाम चीज़ों को आप समझ ही गए हैं कि किस तरीके से किसान बैठा है, उनकी तकलीफ़ें क्या हैं। आपका पूरे का परिवार जुटा हुआ है इन लोगों को सपोर्ट करने में, तो कैसा फील होता है? जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब पापा ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वगैरह बनाते हैं, और मेरा भी एक रिकॉर्ड बना हुआ है। मैंने वर्ल्ड की सबसे छोटी स्केच बुक बनाई थी, उसमें मैंने सोशल मैसेजेस दिए थे। गुड। तो मतलब रिकॉर्ड पहले ही बनाने शुरू कर दिए हैं, तो किस उम्र में बनाया था आपने? वो मैंने 6th क्लास में बनाया था, अभी मैं +1 में हूँ, तो 5-6 साल पहले मैंने वो रिकॉर्ड बनाया था। जी, वेरी गुड। तो ये देखिएगा, यहाँ एक रिकॉर्ड बनाने की बात नहीं हो रही है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि एक रिकॉर्ड की पूरी बुक इनके अपने घर में है। गुड़िया है वो 6ठी क्लास में रिकॉर्ड बना चुकी हैं, पिताजी है रिकॉर्ड द रिकॉर्ड अपना रिपीट ही। अच्छा, बेटे का भी बता रहे हैं कि एक रिकॉर्ड बना है। ये एक बड़ा अनोखी सी मुहिम है। हर इंसान जो किसानों के हकों के लिए आवाज़ उठा रहा है, अपने हुनर के हिसाब से उनमें योगदान देने से पीछे नहीं हट रहा है। जिसका जो हुनर है उसके माध्यम से मैसेज देना चाहता है, उसके माध्यम से किसानों की आवाज़ बनने की कोशिश कर रहा है। और ये इतना लंबा चौड़ा जो झंडा है, किसान शहीद किसानों को समर्पित इन्होंने किया है। लाखों की संख्या में सिग्नेचर यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि रिकॉर्ड तो शायद कोई नहीं होगा इसका, लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लाखों की संख्या में लोगों ने यहाँ आकर के अपनी हाजिरी दर्ज करवाई है, अपने हस्ताक्षर किए हैं, सिग्नेचर किए हैं, और श्रद्धांजलि दी है उन महान आत्माओं को जो किसानों के हकों के लिए अपना बलिदान दे करके स्वर्ग सिधार गए हैं। आपसे भी यही उम्मीद है कि किसानों के हक की आवाज़ उठाने के लिए आप यहाँ आ सकते हैं तो यहाँ आएंगे, नहीं तो अपने घरों से अपने अपने हुनर और अपनी काबिलियत के हिसाब से किसानों की आवाज़ बनने की कोशिश करेंगे। अपने सहयोगी किस्मत राणा के साथ मैं रुद्रा राजेश कुंडू, दिल्ली बॉर्डर।